स्वागत है आप सभी का बोलो यारा यात्रा के एक और सत्र में। और ये बोलो यारा यात्रा बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हम बात करते हैं 3 सवालों पे। बहुत छोटे-छोटे बहुत सिंपल सवाल हैं वो, है ना? और आपको इस सेशन के अंदर इन सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है? हर बार हम 2-3 लोगों को सुनते हैं और अगली बार फिर से और 2-3 लोगों को सुनते हैं। और जो लोग यहाँ पर नहीं बता पाते हैं, मान लीजिए क्योंकि टाइम कम रहता है ना? या हो सकता है नए-नए में हेजिटेशन रहता हो, तो वो लोग हमको अपना वीडियो बना के या लिख कर उन सवालों के जवाब को वो भेज सकते हैं। तो उसको भी हम यात्रा जो हमारा ग्रुप है बोलो यारा यात्रा का, उसके अंदर भेज देते हैं। तो ये कुल मिलाकर ऐसे सवाल क्यों रखे गए हमने, तो इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि देखो हर इंसान अभी जब तक ये पहचानता नहीं है कि हम सब में सिमिलरिटी क्या है, तो हम सब सोचते हैं हम बड़े स्पेशल हैं, हम बड़े अलग हैं, हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारी खुशियाँ अलग हैं। ऐसा करके हम सब बड़े अकेले-अकेले हो गए। तो ये पूरे यात्रा का मतलब ये है अपनी ज़िंदगी की यात्रा, और इस यात्रा में हम लोग साथ-साथ रहें और साथ को और पहचान पाएँ, है ना? दूसरों के क्वेश्चन में अपने क्वेश्चंस को, दूसरों के आंसर्स में अपने आंसर्स को। तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स के साथ में ये पूरा कैंपेन शुरू किया गया है ना? थोड़े से युवाओं द्वारा मिलकर। और उसी में है ना, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हम इसका ऑडियो को इस सेशन के बाद अपलोड भी कर देते हैं, ताकि इसमें जो प्रश्न आए हों उनका उत्तर कोई भी जाके लिख सकता है, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे किसी और का प्रश्न सुनेंगे तो उसका उत्तर भी आप वहाँ जाके लिख सकते हैं, और आपके प्रश्न को भी कोई सुनेगा उसका उत्तर भी वो जाके लिख सकता है, और आप जिससे बोलेंगे लेने का उत्तर उससे लेकर आप भी हमें बता सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्नों से बढ़कर उत्तरों तक पहुँचने का, और उत्तरों से भी दूसरों के उत्तर सुन के भी हमारे लिए कुछ इंस्पिरेशन होता ही उसमें, तो उससे इंस्पायर हो पाने का चांस है, ऐसा हमें लगता है। तो इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं, इसमें जो भी सजेशंस हों सभी का स्वागत है। और केवल 20 मिनट का एक कॉल रहता है छोटा सा, जिसमें से ऑलरेडी हमारे 5 मिनट तो गुजर ही चुके हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास में 15 मिनट जो बचे हैं, उन 15 मिनटों के अंदर हम 2-3 शेयरिंग सुनेंगे, और बीच-बीच में मैं कुछ और बातें आपको बता ही सकता हूँ जो मुझे लगेंगी कि हाँ, आप लोगों को जानकर और मज़ा आएगा और यूज़फुल रहेंगी। तो मैं प्रांजल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ देश के अलग-अलग हिस्सों से। और आज की पहली शेयरिंग हमारी जो आ रही है, वो आ रही है हमारी अर्धांगिनी, ठीक है? पूर्णाक्षी वशिष्ठ, है ना, की ओर से। तो उनके साथ भी यही जो तीनों प्रश्न हैं हमारे, उनको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहता है कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनका म्यूट कर लें, ताकि हमारी आवाज़ें जो हैं वो एक बार में एक इंसान की आ पाए। तो सैफी भैया म्यूट कर लें। So that's my caution to you. Please don't make conclusions based on just what the world is talking about. सैफी World भैया is म्यूट operating प्लीज़। from it's talking about those kind of things. सैफी When you भैया, open up more, you talk, the whole thing looks very different. It's not about talking. We all सैफी have done भैया। it. We learn not just with one, two, my two children. We have had hundreds. हाँ, हो गया भाई, थैंक यू भैया, ठीक है? तो अब दूसरा जो हम बात कर रहे थे उस पर वापस आ जाते हैं। तो जो 3 सवाल इनसे पूछने वाले हैं हम, है ना? कुकू दीदी भी म्यूट रख सकते हैं अभी आप, है ना? एक बार जब इनकी शेयरिंग हो जाएगी तब आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। क्या होता है कि इसमें मुझे तो अभी तक नहीं पता कि दूसरों को म्यूट कैसे करते हैं इसलिए आप लोग ही म्यूट कर पाते हैं, मैं नहीं कर पाता यहाँ से। तो आज मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है और उसका कारण क्या है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? हमेशा खुश रहने की आपकी क्या योजना है, और उसमें आज क्या सवाल है आपका, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। एंड आपका जो सवाल है उसका आप जवाब किससे लेंगे, और जिससे लेना चाहते हैं उसी से लेने का क्या वजह है, यह है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप कोई क्वेश्चन भूल जाएँ तो हम आपके लिए रिपीट भी कर देंगे। तो चलिए ओवर टू पूर्णाक्षी। तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी अभी इस चीज़ में होती है कि मैं जितने भी रिलेशंस मैंने पहचाने हुए हैं, तो उनके साथ जब मैं अच्छे से निभ पाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और उसका रीज़न भी मुझे यही लगता है कि हर इंसान जो है वो अच्छे से रहना ही चाहता है और दूसरे के साथ में खुशहाली शेयर करना चाहता है। तो हमारी हर किसी की कोई ज़िम्मेदारी होती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो उसको जब भी मैं पहचान के निभा पाती हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और इसको हमेशा बना के रखने की योजना यही है कि आई गेस क्वेश्चन दूसरा भूल गई क्या मैं? हाँ, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन यही था
कि हमेशा अब आप कैसे खुश रहोगे, उसके लिए क्या प्लान है आपका, और उसमें आज की तारीख में क्या सवाल है आपके पास? ठीक है, तो सवाल वही है कि कई बार प्लान, पहले मैं प्लान, हमेशा खुश रहने का प्लान क्या है? ओके, तो प्लान ये है कि मैं और अच्छे से समझूंगी कि हर संबंध में मेरी कोई जिम्मेदारी है, तो उसको और अच्छे से पहचान पाऊँ। क्योंकि अभी कुछ माना हुआ हमने रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि दूसरे एंड से वो कुछ मान के रखे होते हैं कि मेरी कोई जिम्मेदारी है, और जबकि मैं कुछ अलग मान के रख रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम सेम पेज पे आ जाए, यही प्लान है फिलहाल में, तो कि कैसे करके हम सेम पेज पे आ जाए। ओके, तो इससे हमेशा खुश रहेंगे अगर हाँ, दोनों ताकि का ये पता मानना रहे कि सेम हो उनकी जाए। क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे, और मैं उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकती हूँ या नहीं, इतना मुझे पता रहे एटलीस्ट। अब इसके अंदर सवाल, सवाल वही है कि अब कई बार ऐसा लगता है कि हमको बात करनी नहीं आती है उस तरह से, तो जब भी हम पूछने जाते हैं या अपनी बात रखने जाते हैं, तो अगले इंसान को कई बार हर्ट कर देते हैं, या हम खुद ही डर जाते हैं कि इससे फिर आगे क्या होगा। तो कैसे हम बात रख पाए अपनी, और उनसे खुल के बात कर पाए, ताकि हम दोनों जब एक दूसरे की बात को समझ पाए, तो फिर हम सेम पेज पे आ पाए। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, कि ये जो सवाल आपने बताया है, इसका जवाब आप किससे लेंगे अपनी लाइफ में, और जिससे लेना चाहते हैं उसी से क्यों लेंगे? अम, इसका आंसर मैं अजय चाचा जी से ही लूँगी, क्योंकि अभी मैंने यही देखा कि हम यहाँ पे 150 लोग अभी साथ में रहते हैं, और वो 150 लोगों के साथ में ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग कर रहे होते हैं, वो बस शिक्षा पे ही काम कर रहे हैं। पर एक चीज़ जो दिखती है कि उनके साथ कोई डिससैटिस्फाइड नहीं है। मतलब हर इंसान अगर कभी पर्सनली उनसे अफेक्टेड हो भी जाता है, तो भी उसे पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही के लिए कर रहे हैं, और इतना मिनिमम हर इंसान के अंदर है कि इतना जो हम सही और गलत को पहचान नहीं पाते हैं ना, कि क्या सही है और पूरी मानव जाति के लिए क्या सही है ना। सिर्फ कई बार हम अपने लिए सही और गलत देखने जाते हैं, तो हम दुखी होते हैं। पर जब हम देखते हैं कि ओवरऑल में क्या अच्छा है, तो फिर हम देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उतना बस सीख जाऊँ कि ओवरऑल में कोई चीज़ सही है, मेरा या किसी और का पक्ष नहीं है, और सही का पक्ष लेना जो है, तो मुझे लगता है कि उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, और वहाँ से बहुत हेल्प हो सकती है। और मैं लेती भी रहती हूँ, और मुझे और क्लैरिटी चाहिए। ऐसा है फिलहाल। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारे पास जो शेयरिंग पूर्णाक्षी की थी वो कंप्लीट हुई, और आई होप इसमें से आपका कुछ इंस्पिरेशन, कुछ आंसर जो आपके पास होंगे वो आंसर्स आपको देने का मन हुआ होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी चीज़ हुई हो, तो अगर आपके पास आंसर हो तो ये वीडियो जब आएगा तो उस पर कमेंट में अपना आंसर भेज सकते हैं, और अगर आपको कोई इंस्पिरेशन हुई हो तो उसको आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दो बातें तो आप कर सकते हैं। और अब हम सुनते हैं आज की दूसरी शेयरिंग, और आज की दूसरी शेयरिंग सुनने के पहले हम एक बार पूछ लेते हैं अनन्या से। अनन्या, आज सेशन ओवर हो गया क्या? अनन्या सेशन में थी और वहाँ से मुझे ऑनलाइन दिख रही है, तो हाँ भैया, हो गया है। ओके। तो तुम अकेले सुन रही हो कि कोई है साथ में दोनों? नहीं, कोई नहीं है साथ में तो। अच्छा, तुम सुन रही हो, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दें कि भाई अनन्या और उनके फ्रेंड्स ने जीजा माता कॉलेज में यात्रा मीटअप ऑर्गेनाइज़ किया था लास्ट वीक। उसका वीडियो अब यूट्यूब पे अवेलेबल है, और वो वीडियो जो है, उस वीडियो को कोई तो म्यूट अनम्यूट हो गया है, कौन है? ठीक है, हाँ। तो अनन्या और अंशिका लोगों का वीडियो अपलोड हो गया है यूट्यूब पे, और उसकी लिंक हमने भेजी है ग्रुप में। तो इस प्रकार से आप देख भी सकते हैं, उसमें भी जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब भी आप वहाँ पे दे सकते हैं। और उसके अलावा आप भी ऐसे मीटअप्स जहाँ पर भी आप करना चाहें वहाँ करके उसे अपलोड करके हमें उसकी लिंक भेज सकते हैं, ताकि इस प्रकार से बातचीत बड़े लोगों में, है ना, खुशहाली की, प्रश्नों की, जिससे कि प्रश्नों के उत्तरों को और लोग पा पाएँ। तो ये बोलो यारा यात्रा तो ऑनलाइन एक बार होता है हफ्ते में, पर यात्रा मीटअप आप जितने करना चाहें, जहाँ पर करना चाहें, जब करना चाहें, जितने लोगों के साथ करना चाहें, आपका पूरा पूरा उसमें अधिकार है। और जब भी करें हमें लिंक भेजें, ताकि हम भी देखें उसे, हम भी सुने। तो देखते हैं आप में से कौन कौन कहाँ कहाँ इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और उसमें हमारा जो भी हेल्प लगे आप बता सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सैफ़ी भैया से एक बार पूछना चाहेंगे। सैफ़ी भैया, आपका वहाँ पे शायद दूसरा सेशन भी चल रहा है पैरेलली,
पर क्या आप थोड़ी देर आ पाएंगे हमारे पास? सैफी भैया, हाँ सॉरी, बीच में गलती से मेरा ये ऑन हो गया था। कोई बात नहीं, कोई सुनाई दे बात रहा नहीं। हाँ, अभी तो सुनाई दे रहा है भैया। तो मैं ये कह रहा था, नहीं, मैंने आज का सेशन नहीं रखा है। वो मेरे दो स्टूडेंट है, वो इसमें से एक अहमदाबाद गया है, तो अच्छा। मैंने वो कैंसिल करा है। अरे चलो, हमारा खुशकिस्मती कि आज आपका सेशन नहीं है, तो हम आपको ये देखिए, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि ये जो प्रश्न थे हमारे 3, उसमें से दूसरा प्रश्न जो था वो परेशानी पे था। पिछले हफ्ते ही बताया था हमने भैया, आप नहीं थे उस टाइम पर भी। तो सैफी भैया का सजेशन था कि भाई परेशानी पे बात करने से तो आदमी अनंत परेशानियाँ हैं, कहाँ कहाँ सोचेगा। तो इसी को हमने बोला कि भाई सही बात बोली आपने। तो हमने दूसरा प्रश्न आपके कहने पे अपडेट किया है कि, है ना, ये ज़िंदगी भर खुश रहने का क्या प्लान है और उसके अंदर क्या सवाल है। तो आप बताइए, क्या इन तीनों सवालों के जवाब आज आपसे सुन सकते हैं हम? नहीं, एक तो क्वेश्चन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। हाँ हाँ, जैसा आप आपने बताना लिखा चाहें। है, हमेशा खुश रहने के लिए क्या प्लान है? आपने दूसरा क्वेश्चन करा है ना? हाँ, तीनों का आंसर लूँगा मैं आपसे, है ना। तो पहला वाला भी आपका कि आज आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या है, उसका कारण क्या है। सेकंड ये कि हमेशा खुश रहने का प्लान क्या है और उसके अंदर कोई सवाल है क्या, है ना। और तीसरा, वो सवाल का जवाब आप किससे लेंगे और उसी से क्यों लेंगे। अच्छा, तो ये मतलब क्वेश्चन को मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, वो आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब आपकी लाइफ से आप हमें इसका आंसर करें कि आपकी लाइफ में से, ताकि आपकी लाइफ से हम कुछ इंस्पिरेशन ले पाएँ आज की स्थिति जो भी आपकी है उससे। अच्छा, तो वैसे रोज जैसे उठते हैं और मैं सांस लेके दिन को निहारता हूँ और हर किस्म का सुगंध स्वाद का एहसास करता हूँ, तो मेरे लिए हर सुबह खुशी की बात होती है। बहुत बढ़िया। और जो दूसरा क्वेश्चन हमने जो ऐड करा है उसमें एक इम्प्रूवमेंट करते हैं हाँ। कि मुझे ज्यादा खुशी किस बात की होगी। वो हमेशा खुश रहना मेरे ख्याल से गलत सवाल हो जाएगा, क्योंकि इंसान को जो अलग अलग फीलिंग में गलत सही और सुख दुख का जो एहसास होता है वो भी होना जरूरी है, तभी हम खुशी की समझ आती है। अच्छा, क्योंकि अगर दुख नहीं तो रहेगा तो ज्यादा, सुख हाँ, ज़्यादा तो हो जाएगा। दुख बिना कहे हम ज्यादा खुश किस में रहेंगे, वो हम सेकंड क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, आप बताइए, उसका आंसर आप बताइए। हाँ, तो ज्यादा खुशी जब ये एहसास हम और मेरे घर वालों में और हमारे आपकी जो कम्युनिटी के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो वो हम उसमें सबके साथ ज्यादा खुशी एक दूसरे के लिए बढ़ा सके, एम्पैथी करके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और उसमें मेरा कॉन्शियसनेस भी जैसे प्रंजाल को मिलके उसको पहचान के तो कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होगा, उससे मुझे ज्यादा खुशी होगी। बहुत बढ़िया। और इसके विषय में सवाल क्या है ये करने में? और इसका जवाब मैं अपने से ही पूछूंगा और मुझे जिससे कांटेक्ट आता है, बॉन्डिंग करने का मन आता है, उससे पूछूंगा। नहीं, तो अभी आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसको आपको लगता है कि हाँ, इस बारे में आप जितनी जानकारी रखते हैं उतनी या उसके टक्कर की जानकारी जो लोग रखते हो कि आपको इसमें हेल्प कर पाएँ, और उनके अंदर ऐसा क्या ऑब्जर्व किया आपने? तो यही अपनी लाइफ में हमको हमेशा कोई ऐसा दिखाई देता है जिससे हम आंसर्स लेते हो, उसके लिए ये क्वेश्चन है। एक तो बिल्कुल आप जिस तरह से मैं आपके साथ जुड़ने के शुरू करा, तो उसका मतलब है आप ही से आप सवाल पूछने का मन होता है, क्योंकि आप उस लाइन में उस राह पे चलना शुरू कर दिए। ये तो भाई तो हमारा ये सौभाग्य सवाल में था। आपसे और अजय से और जो भी इस माहौल में इतने अच्छी तरह रह रहे हैं, तो हम इसमें एक दूसरा समाज इस तरह का हर लोगों को मिले, तो वो सवाल मैं आप ही से पूछना चाहूंगा। चलिए, तो फिर अपन सवाल जवाब क्वेश्चन सेशन की बात करेंगे। हालांकि मैं अपने आप को भी इस लायक नहीं पहचानता कि मैं आपको उत्तर दे पाऊँ, आप काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस आपका मेरे साथ एक ही है। हाँ, अजय भी है, तो बिल्कुल अपन ले सकते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो थैंक यू, लेकिन आपने इस लायक माना और इस बारी बात हुई आपकी।
और हाँ, हमको काफ़ी आपका जो भी साथ है और आपकी जो खुशहाली है वो काफ़ी इंस्पायर करती है। और जिंदा दिली बढ़िया है, तो हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं एक आध शिविर आपके साथ पूरा पूरा हम बिताएं यहाँ पे 7-8-10 दिन। तो बिल्कुल बिल्कुल। और ये पॉइंट जो मैंने अभी कहा उसका सिंपल एग्जांपल क्यों आप और अजय भैया और दूसरे जो भी वहाँ रह रहे हैं वो लायक है, क्योंकि हम स्विमिंग करना चाहते हैं मगर हम पूल के बाहर बैठे हैं और आप तो स्विमिंग के अंदर हो, आप अंडर वाटर भी कर रहे हो, तो फिर मुझे तो आपसे ही सीखना है ना। सही बात है, कुछ तो यहाँ पे हो ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि जहाँ से ये बात चल रही है वहाँ पर हम एक इस प्रकार की व्यवस्था की बात कर ही रहे हैं और न केवल बात कर रहे हैं बल्कि उसका एक मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं कि दुनिया का हर आदमी जैसा जीना चाहता है वैसा जी के दिखाया जा रहा है। तो ये तो बात तो दमदार है। बिल्कुल सही बात है, पर उसमें मेरा क्रेडिट बिल्कुल नाम मात्र का भी नहीं है ना, बाकी यहाँ पे सभी का मिलके है जो भी है। और हाँ, सही है। वो तो सही है, जो भगवान की कृपा है कि हाँ। जो लाइक माइंडेड है भगवान उसको जमा कर देते हैं और वही इसी के कारण हम उसको सबमिट कर देते हैं। वो खुशी, वो भी बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हम चाहते हैं उसके साथ भगवान हमको जुड़ा देता है। ये भी सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए आज के दिन। सही बात है, तो भगवान की कृपा तो कंटिन्यूसली बनी चाहिए। अब हमारा पुरुषार्थ जो उसके अंदर है उसको हम निभा ले जाए, है ना, इस पे अपन लोग काम कर ही रहे हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि जैसे जैसे ज़िंदगी को समझते जाएंगे वो आसान होते ही जाने वाला है। हाँ, सही बात है। बढ़िया, तो ये हो गई हमारी दूसरी शेयरिंग। और थैंक यू वेरी मच सैफी भैया, आपका समय आज मिला हमें, जबकि आपका भैया का दूसरा सेशन रहता है इस टाइम पर, लेकिन कोइंसिडेंटली आज नहीं था, तो दैट वाज लकी फॉर अस। हाँ, और मैंने मेरे जो स्टूडेंट है उनको बताया कि मैं सैटरडे के बदले फ्राइडे कर दूंगा। ये बढ़िया है, तो आप तो हमारे पास रेगुलरली आपके हर सैटरडे के सेशन में मैं शामिल हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमें मज़ा आएगा इसको करके। और आपने जो एक क्वेश्चन नहीं बोला लेकिन है ना मेरा क्वेश्चन बना, वो मैं हमारा रैपिड फायर सेशन होता है ना डेली, तो रैपिड फायर सेशन में लेके उसकी लिंक आपको ज़रूर शेयर करूँगा कि ये वाला जो बात थी कि खुशी जो है ना, ये सुख दुख हमेशा मतलब सारी फीलिंग्स आदमी के लिए ज़रूरी हैं, बनी रहेंगी, या फिर हमेशा खुशी पॉसिबल है या नहीं है। ये एक सवाल को मैं रैपिड फायर में लेके आपके साथ लिंक शेयर करूँगा, फिर उस पर अपन चर्चा करेंगे। बिल्कुल जरूर करूँगा। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, आपको सुनने में बहुत मज़ा आया। और आज की हमारी आखिरी शेयरिंग के लिए रेडी हैं आप सभी लोग? क्योंकि हमारे पास में केवल 3 मिनट बाकी हैं, तो हम एक शेयरिंग और लेने वाले हैं, है ना। और वो शेयरिंग हमारी रिक्वेस्ट है अनामिका दीदी से। अगर अनामिका दीदी गाड़ी पे ना हो तो, जैसे कि वो पिछली बार थे, हमने पिछली बार उनसे कहा था कि अगली बार आपको सुनेंगे, तो अनामिका दीदी क्या आप गाड़ी पर हैं या आज आपको हम सुन पाएंगे? अनम्यूट तो नहीं हुआ अभी तक। अनामिका दीदी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, अनामिका दीदी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। अंतिम भाई से पूछ लेते हैं। अंतिम भाई नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया, बोलो। कैसे हो? जी सर। बढ़िया हो? बस बढ़िया। तो पता है आपको तीनों सवाल, उन तीनों सवालों के आपसे सुनना चाहते हैं जवाब। सवाल एक बार रिपीट कर दीजिए, अगर मेरे में क्षमता होगी तो दे पाऊंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपकी क्षमता तो अपरंपार है वैसे, बट ये सवाल तो बहुत ही आसान है, ठीक है। सिंपल से सवाल है। पहला सवाल ये कि आज आपकी सबसे बड़ी खुशी क्या है और उसके पीछे कारण क्या देख पाते हैं आप, है ना। एक एक करके पूछूं? हाँ तीनों साथ में बता दूं, जैसा आप बोलो। हाँ बोलिए। तीनों सवाल एक साथ बता दूं कि एक एक करके पूछूं? हाँ तो एक एक करके पूछ लीजिए। चलो, तो पहला यही वाला कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी आज की तारीख में क्या है और उसका क्या कारण मानते हैं कि इस कारण से ये खुशी है? मेरी सबसे बड़ी खुशी है जीवन विद्या आज के दिन। अच्छा, तो क्या है जीवन सबसे विद्या, बड़ी खुशी ये भी बोलो आप। कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे जीवन जानते विद्या ही में नहीं। मतलब जीवन विद्या के तहत जो उन्होंने समझाया कि मैं बहुत दिनों से एक सवाल मतलब जवाब ढूंढ रहा था कि मैं क्यों और कैसे, तो उसका जवाब मेरे को मिल गया जीवन विद्या में, इसलिए मैं खुश रहता हूँ।
अच्छा, तो जीवन विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए, सिंपल है ना? हाँ और उसी से आपकी खुशी है, बहुत बढ़िया। तो हाँ। अब अगला सवाल इस लाइन में हम ये पूछते हैं, ठीक है, और उसमें सही भैया का सजेशन ज़रूर है, लेकिन अभी तो हम हमारा वाला सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमेशा आप खुश रहें उसके लिए आपके पास क्या प्लान है, और उस प्लान के अंदर आज की तारीख में क्या सवाल बचा है उस प्लान को सफल करने में? उस प्लान को सफल करने में 3 चीज चाहिए, समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेवारी। तो अच्छा, तो प्लान ये है कि तीनों का योग मेरे पास बना रहे। तो ये प्लान है कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी का योग बना रहे। तो ये हाँ। मतलब इसके अंदर आज क्या सवाल है कि इस सवाल का जवाब हो जाए तो ये प्लान सफल हो जाए? कोई मतलब प्रश्न? आज की कंडीशन में क्या सवाल है ऐसा? हाँ, आज कंडीशन में आपका ऐसा क्या सवाल है जिसका उत्तर मिलने पर, है ना, एक सेकंड, हाँ, जिसका उत्तर मिलने पर आप बोलो कि हाँ अब मेरा प्लान सफल हो गया, ये मुझे समझ में आ गया पूरा पूरा। तो आज की तारीख में आपका क्या ऐसा सवाल मेरा है? भी अभी तो मैंने कोई ऐसा सवाल मेरे दिमाग में अभी बना नहीं है, मतलब आया नहीं अभी कि भाई अब ये इस योजना को कैसे सफल करें। हाँ, अच्छा, अभी तो मैं खुद कंफ्यूजन में ज्यादा रहता हूँ थोड़ा। अच्छा, तो हाँ, क्योंकि क्या है कि स्वयं को भी समझता रहता हूँ। हाँ, जो प्रकृति में तीनों अपनी है वास्तविकताएं, उन तीनों को मतलब वो तीनों भी मतलब समझ में आती रहती है कभी कभी, और कभी और वापस भ्रम में चले जाते हैं। यही तो अब वही कि हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न से फ्री हों, ये एक क्वेश्चन बन ही गया। तो ये क्वेश्चन आपका हाँ, ये क्वेश्चन। पहले ही क्वेश्चन बन गया कि हमेशा के लिए कन्फ्यूज़न से फ्री होने का क्या तरीका है। ये हाँ आपको जीवन विद्या भी मिल गई, उत्तर भी मिल गए, फिर भी कन्फ्यूज़न तो बने ही हुए हैं। तो कन्फ्यूज़न से फ्री हाँ होने का क्या तरीका होगा, ये क्वेश्चन एक बना है। तो इसका जवाब आप किससे लेंगे अपनी लाइफ में आज की तारीख में, और उससे क्यों लेंगे? ये हमारा आखिरी सवाल है आपसे। मैं ये सवाल का जवाब दो दो लोगों को दूंगा, एक मेरे भाई से और एक अजय भैया से। अच्छा, और दोनों से लेने का क्या क्या कारण है हाँ, बताएं? ये मतलब मेरे को ये लगता है कि इनकी पात्रता मुझसे ज्यादा है किसी भी चीज को समझने की फिलहाल स्थिति में। अच्छा, आपके भाई बड़े हैं आपसे छोटे हैं? तो वो मेरे से बड़े हैं और पहले से जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो क्या नाम है भैया का? वो भूपेंद्र कानून शिविर कर चुके हैं वो। हाँ हाँ, भूपेंद्र भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप भैया बढ़िया है आपका ये सवाल, दोनों सवालों के मतलब दोनों लोगों से। पूजा दीदी छिंदवाड़ा से एक बार म्यूट कर लें। पूजा दीदी, थैंक यू। तो हाँ, अंतिम भाई, तो ये सवालों के जवाब मतलब अपने सवाल का जवाब आप दोनों ही बड़े भाइयों से आपके लें, और फिर उसके बाद में जो भी उत्तर आप तक पहुँचे वो हमें आप व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी वो उत्तर मालूम पड़े कि क्या उत्तर मिला आपको, है ना? बिल्कुल। और ये जो वीडियो जो भी बातचीत हुई है इसका वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब पे। आप चाहें तो उसके अंदर कमेंट भी कर सकते ठीक हैं, है। ताकि कोई कभी भी आए तो वो उसका उत्तर भी पढ़ ले, आपका प्रश्न के साथ उसको उत्तर भी मिल जाए, उसके लिए भी उपयोगी हो जाए वो। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत ही मज़ा आया आप सभी लोगों से बात करके, और इसी के साथ हमारा समय भी पूरा हो ही चला है, थोड़ा समय से हम आगे निकल ही जाते हैं आजकल। तो अनामिका दीदी, आपने जिस प्रश्न की बात की थी स्टार्टिंग में सेशन के, है ना, वो वाला प्रश्न का उत्तर तो हमने सेशन में नहीं करा, लेकिन बहुत सारी और बातें करी, ठीक है। और अब यही है कि वो प्रश्न का उत्तर अब कहाँ से होगा, तो हम यही बोलते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न हो, या तो आपकी ज़िंदगी में आप आसपास देखें कि आपसे समझदार कौन इंसान आपको दिखाई दे रहा है, और वो क्यों समझदार दिखाई दे रहा है, और उसे बताएं कि भैया हम आपको समझदार पहचान रहे हैं। फिर वो वाकई में बोले कि हाँ मैं उस लायक हूँ, तो उससे उत्तर लिया जाए। जैसे सैफ़ी भैया ने तो मुझे कह दिया, तो मैंने हाथ जोड़े, मैंने नहीं भैया मैं नहीं हूँ अब इस लायक, पर हाँ भैया से उत्तर ज़रूर ले सकते हैं हम, ठीक है। तो हो सकता है वो इंसान खुद ही बता दे, फिर आप किसी और से बात कर सकते हो, और इस प्रकार से, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में एक इंसान तो कम से कम ऐसा हो जो आपके प्रश्नों का उत्तर कर पाए, और उस इंसान के साथ आप भी उन उत्तरों से संपन्न होकर उत्तर के साथ जीने लायक, और फिर उत्तरों को देने लायक भी हो जाओ। तो इसी इसी के लिए ये पूरा यात्रा का जो कैंपेन है वो शुरू किया गया है, इसी प्रयास के लिए। एंड वी होप कि ये प्रयास आपके प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने में, प्रश्नों को आपके ध्यान में लाने में, है ना, हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप जिनको भी चाहते हैं कि वो लोग इस बात में अपनी शेयरिंग रखें, उन लोगों को आप इस ग्रुप में ऐड कर ही सकते हैं, बोलो यार यात्रा वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि हम अगले शनिवार उनको भी सुन सकते हैं। या फिर आप उनके साथ अपने यहाँ पर यात्रा मीटअप कर सकते हैं,
जैसा कि वीडियो हमने डाला ही हुआ है, अनन्या ने जो बनाया था, तो आप कहीं पर भी अगर यात्रा मीटअप करना चाहते हैं तो बनाएं, उसकी लिंक भेजें हमें अपलोड करके, उसको हम बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ही। और आप चाहें तो खुद का यात्रा का जो भी आपकी स्थिति है उसका वीडियो बनाकर भी हमें भेज सकते हैं, उसको भी अपलोड करके, तो उसकी भी लिंक हम भेजेंगे ग्रुप में, ताकि हम सब लोग एक दूसरे की यात्रा में सहयात्री हो जाएं और अपने प्रश्नों के उत्तर और पाते रहें और उत्तरों को और दूसरों तक पहुंचाते रहें। इस प्रकार से हम लोग एक खुशहाल दुनिया की तरफ, एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ मिलकर चल पाएँ और इस अपनी यात्राओं को सफल कर पाएँ। इसी शुभकामना के साथ ये आज का सत्र हम पूरा करना चाहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है, कि आप सभी लोग यहाँ जुड़े, आप सब लोग सुने, और मिलते हैं अगले शनिवार बोलो यारा यात्रा के अगले एपिसोड में शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।